चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 6 अप्रैल 2026। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि 22 मिनट का एक वीडियो अभी मैंने बनाया। मैं सोच रहा था कि सब रिकॉर्ड हो रहा है और विद्यार्थियों के लिए मैं आज इतना खुश था कि आज बहुत ही अच्छा वीडियो बना। लेकिन जब मैं सेव करने गया तो वो सिर्फ 9 सेकंड तक हो पाया। किसी कारण से वो स्टॉप हो गया था। मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया, और इसको कोई स्कूल में देने लायक था या, लेकिन तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ, फिर से बना रहा हूँ। मैं 8:30 बजे से शुरू किया था और अब पता नहीं उसमें जो जो बातें बताई थी इसमें, क्योंकि कितनी बार भी वीडियो बनेगा ना तो कुछ ना कुछ बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, अभी अब आज बना ही लेना है क्योंकि बच्चों के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, स्टूडेंट्स के लिए। पता नहीं कैसे क्या हो गया, अभी देख लो, अभी तो चल रहा है। वो लगता है कि किसी तरह हाथ वहाँ पड़ गया, माउस वहीं पर होगा और स्टॉप बटन पे तो हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कोई नहीं, पहले 3 परमनाद और उसके बाद फिर विद्यार्थी के लिए पितृवाई। शरणम शरणम गच्छामि। तो होता है ये सब टेक्निकल, कुछ न कुछ तो कभी हो जाएगा। तो परमनाद लंबा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता। समूह में जब हम लोग परमनाद करते हैं 5, 6, 10 लोगों के साथ, तो कोई लंबा तक श्वास छोड़ते हैं, कोई छोटा। तो ज़बरदस्ती लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी जो क्षमता है वहाँ तक वो करें, लाभ उनको उतना ही मिलेगा। तो कल जैसा मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए पितृवाई की चर्चा आज करेंगे, तो आज मैं वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि परम जी की इच्छा रही है कि उन्हें अच्छे नागरिक चाहिए और उसके लिए स्टूडेंट्स लाइफ में ही इन सब चीज़ों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो पूरे अपने जीवन में उसको उतारेंगे इस विद्या को, और अच्छे नागरिक बनेंगे अपने लिए, सोसाइटी के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। तो परम जी ने जिस तरीक़ा से बताया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक साहित्य बनाया था परम जी के ही बताए हुए सब बातों को, और ये 8 पृष्ठों में, 8 पन्नों में मैंने इसको किया था, है ना। तो ये पहला पृष्ठ पे तो पितृवाई क्या है, दूसरा पृष्ठ जो है पत्र करने का तरीका, तीसरा परिवार के लिए पत्र कैसे करेंगे पितृवाई, चौथा है व्यापार के लिए, पांचवा है नौकरी के लिए, छठा है विद्यार्थी के लिए, और सातवां है परम योग। 8वां पेज जो है, ये 8 पेजेस का ही है ये इसमें मानसिक रोग के सारे लक्षण हैं जो परम जी ने बनाए हैं। तो मैंने इसको संकलित किया है, एक जगह इसको कंपाइल किया है, और शॉर्ट में, क्योंकि जिनके पास ये साहित्य हो तो उनके लिए बहुत ही आसान और सरल रहेगा। तो
आज मैं अभी स्टूडेंट्स के लिए चर्चा करता हूँ कि स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सवेरे उठते हैं जिस समय, वही उनका सुबह है, और वो 3 परमनाद पहले करेंगे। परमनाद जैसे मैंने किया, उसके बाद उनको 8 वाक्य पहले बोलना है। 9वें वाक्य में परम जी ने उसको 6 भागों में विभक्त कर दिया है। यानी 9वां वाक्य जो इच्छा वाक्य होता है, उसमें 6 इच्छाओं को परम जी ने उसमें समाहित किया है, मैंने उसमें उसको रखा है। 10वां 11वां फिर उसी तरह पकड़ और प्रचार की प्रतिज्ञा की है। तो कोई भी स्टूडेंट पहले सुबह उठते हैं तो उनको 3 परमनाद करने बोलिए, और उसके बाद 3 परमनाद के बाद तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, या द्वैतम शरणं गच्छामि, या आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, या करती हूँ, बच्ची है तो करती हूँ। अब 9वां वाक्य, तो मेरा IQ बढ़ा दो, मेरा स्मरण शक्ति बढ़ा दो, पढ़ाई में मन अधिक लगे, परीक्षा के दिनों में घबराहट न हो, परीक्षा के दिनों में बीमार न पड़ूं, और अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ, पास कराओ। तो 9 में कितना हो गया? 6। आगे चर्चा करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो 8 वाक्य जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें तो चेंज ना कोई कर सकता है और ना करना है, जैसे है वैसे ही बोलना है। और ये परम जी ने 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 6 वाक्य को 9वें वाक्य में रखा। तो पहला वाक्य क्या है? मेरा IQ बढ़ा दो। IQ का एक ऐसा है कि जो माता पिता से, जो साइंस की थियरी है, जो मुझे बताया गया है, तो माता पिता से जो बच्चों को IQ मिलता है वो चेंज नहीं होता, बढ़ता नहीं है। बाकी चीज़ के लिए सब है, लेकिन IQ नहीं बढ़ता। लेकिन जो P3Y करते हैं उनका IQ बढ़ जाता है। उसके लिए परम जी ने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था। हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परम जी ने बोला तो एकदम उसमें कोई शंका थोड़ी है। लेकिन उन्होंने बताया कि क्योंकि परम जी का सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो। तो उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर को बुलाओ। 2 इसलिए कि ऑलवेज की कहीं ये नहीं कि वो डॉक्टर अच्छा था ये ख़राब था, नहीं, 2 डॉक्टर को बुलाओ और बच्चे का IQ टेस्ट करवा लो। 6 महीना तक ये विधि जो मैं बता रहा हूँ, यानी परम जी ने जो बताया है, वो करने के बाद फिर से वो किया जाए। क्या किया जाए? फिर से टेस्ट कराया जाए। तो टेस्ट करने के बाद क्या होगा कि बच्चे का IQ बढ़ा हुआ मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। क्या है? बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो IQ बढ़ जाता। अब स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति जो साधारणतया अभी है, लगातार परम योग यानी परमनाद करने से वो बढ़ जाती है। और बच्चों का जो स्मरण शक्ति है वो फोटोग्राफिक हो जाता। एक बार का पढ़ा हुआ और एक बार का सुना हुआ, एक बार का पढ़ा हुआ और एक बार का सुना हुआ वर्तमान से कई गुना ज़्यादा दिनों तक वो याद रहता है। और स्टूडेंट्स को यही तो चाहिए कि वो कम से कम पाठ भूले, तो वो उसमें वृद्धि हो जाती। तीसरा क्या है? पढ़ाई में मन अधिक लगे। तो आजकल तो ये
आईपीएल, T20 और बीपीएल, सीपीएल सब आजकल हर दिन कुछ न कुछ क्रिकेट ही होता रहता है। अब हमारे बच्चे तो ठीक हैं, उनको भी तो मन करता है देखते हैं देखने में, तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में मन अधिक लगे, वो बोलेंगे ना तो कम से कम देखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा अफेयर्स है ना, नॉट ओनली क्रिकेट, क्रिकेट तो मैं ऐसे अभी मेरे मुंह से निकला, लेकिन और भी बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, तो उनका मन ज़्यादा लगेगा वर्तमान से। अभी जितना पढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा मन लगेगा उनका पढ़ाई में। चौथा क्या है, 9.4 क्या है, तो परीक्षा के दिनों में घबराहट ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या होता है कि जब सब पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किए, और जब परीक्षा का दिन, एग्ज़ाम का दिन आने लगा, तो धीरे धीरे घबराहट होने लगती है, और सब कुछ जानते हुए भी हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख नहीं पाते हैं। तो वो परम जी से मांगना है कि परीक्षा के दिनों में घबराहट न हो। पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, परीक्षा के समय में बीमार न पड़े। नहीं तो पूरे साल मेहनत किए, पूरे वर्ष हमने अच्छी पढ़ाई की, और उसी समय हम ऐसी हालत में पहुंच गए कि मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर जा ही नहीं पा सकता, इतना बीमार हो गया। तो परीक्षा के दिनों में बीमार न पड़ो। ये बड़ा अच्छा वाक्य बनाया है परम जी ने। और फिर लास्ट, परीक्षा में अधिक अंकों से उत्तीर्ण कराओ। तो ये पांचों चीज़ें जब हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे मार्क्स से पास होंगे। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो 1 रुपया प्रतिदिन देना चाहिए, 5 भी दे सकते, लेकिन क्योंकि पहले परम जी ने इसको कहा था, जब 9वां वाक्य में, 10वें वाक्य में, इच्छा पूर्ण होती ही पकड़ में जब मैं कमाऊंगा तो परम जी को इतने रुपए दूंगा। तो वो परम जी ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो कमाते कमाते सब भूल भी जाता है, तो क्यों ना, आजकल तो सबको पॉकेट मनी मिलता है गार्जियन से, तो 1 रुपया तो दे ही सकता है ना, वो अच्छा रहेगा। उसका कुछ कारण होगा, क्यों का कोई जवाब नहीं। तो 1 रुपया परम जी को दूंगा, और एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो छोटे बच्चे को तो इनकरेज नहीं करना है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, वो जो मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, मेल यूज़ करते हैं, तो वो तो आराम से वो सिखा सकते हैं, है ना। तो स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल को कन्विंस करिए, टीचर्स को कन्विंस करिए, क्योंकि डिसीजन लेने वाले तो मैनेजमेंट कमेटी होती है, और उनको ये बताइए कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई रिलीजन बेस्ड ये विद्या नहीं है। नहीं तो आजकल क्या है ना कि उसमें भी लोग राजनीति करने लगेंगे कि ये इसमें पढ़ाई कहाँ घुसा रहे हैं। पढ़ाई नहीं है, ये तो 15 मिनट का बस सिर्फ क्लास होगा, 15 मिनट, और उन बच्चों का परफॉर्मेंस मतलब डबल से ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक जो स्कूल का परफॉर्मेंस रहा है, उससे डबल हो जाएगा। जैसे हम बीमार होते हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, या आप क्या चाहेंगे, जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी इलाज हो, जल्दी अच्छे डॉक्टर मिले। अच्छे डॉक्टर की खोज करते हैं हम डॉक्टर की जाति और डॉक्टर का धर्म नहीं खोजते रहते कि हमें पर्टिकुलर इस डॉक्टर से दिखाना है। जो अच्छा डॉक्टर होता है, मैं उसके पास जाता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन। उसी प्रकार ये जो विद्या है ना, तो कोई रिलीजन पे आधारित नहीं है, सबों के लिए है, बिजली जैसा। कोई पावर हाउस ऐसा है जो पर्टिकुलर ये पावर हाउस है भाई, ये इस जाति के लोगों को जाएगा, इस धर्म वालों को जाएगा, ये वाला वहाँ जाएगा, नहीं। एक ही पावर हाउस से एक शहर में सबको सप्लाई होता है। परम जी की विद्या बिल्कुल वैसी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो उनके लिए
समाज के लिए, सोसाइटी, शहर, देश और राज्य के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक परम जी का उद्देश्य था। तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों को कई स्कूल में भेजे भी वो, और मैं स्वयं मिला बहुत प्रिंसिपल से, और लोग बहुत इनकरेज्ड हुए। मेरा एक तिरुपति में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से इनविटेशन था, मैं जा नहीं पाया उस समय, कुछ ऐसी व्यस्तता हो गई। मैं दोबारा उनको कांटेक्ट करना चाहता हूँ। और आप लोग भी अपने आसपास के कॉलेज में, स्कूल्स में जाइए, और जहाँ ज़रूरत हो मुझे भी बुलाइए, मैं आ जाऊँगा इस चीज़ के लिए, बच्चों को P3Y सिखाने के लिए। वैसे आप लोग स्वयं कॉम्पिटेंट हैं, आप लोग भी सिखा सकते हैं। अब P3Y करिए अधिक से अधिक, जितना अधिक करेंगे आपका अनुभव उतना ही प्रमाण होगा। आप जितना लोगों को बताएंगे उनका अनुभव भी आपके लिए एडिशनल हो जाएगा। जैसा होता है ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता है। ज़्यादा पूज्य बनिए, जगत को परिवार बनाइए, और किसी खास जगह में जाकर करने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। वैसे जगह तो जगह है, जैसे उमरगांव, वो भी एक जगह है। तो हम अगर उमरगांव जाएं और वहाँ कोई P3Y करें तो वहाँ भी हमारी इच्छा तो पूरी होगी। वैसे ही पटना में भी होगी, बोकारो में भी होगी, प्रयागराज में भी होगी। तो वो एक जगह मात्र है, वो एक ऐसा जगह नहीं है कि वहाँ जाने से इच्छा पूरी होगी। वहाँ जाने से ही इच्छा पूरी होगी ऐसा नहीं है, वहाँ जाने से भी इच्छा पूरी होगी। ये समझने की बात। तो परम जी ने जो जिस विद्या को सरल बनाया है उसे हम लोग फिर से मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करें, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये दोबारा वीडियो बना, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। पहला तो आप लोग सुन नहीं पाए। ये देखता हूँ 17 मिनट फिर भी हो ही गया है, तो 3-4 मिनट कुछ कम हुआ इसमें, वो तो 22 मिनट का हुआ था। मैंने घड़ी से देख के, लेकिन हो ही नहीं पाया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, स्टॉप हो गया था। उसका भी कुछ कारण होगा, परम जी सोचे होंगे कि चलो दूसरी बार बताओ। तो आपसे विनती है, जगत को परिवार फिर से बनाइए, जगत में पूज्य बनिए, और खूब प्रतिष्ठित बनिए। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।